प्रदेश के निजी अस्पतालों की ओपीडी सेवा शुक्रवार को पूरी तरह बंद रही। सिर्फ इमरजेंसी सेवा और कोरोना मरीजों का ही इलाज किया गया। पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर भी बंद रहे। आयुष डॉक्टरों को सर्जरी करने की छूट दिए जाने और देश में वर्ष 2030 से इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लागू करने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर यह हड़ताल की गई। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी IMA को अपना समर्थन दिया है, लेकिन वहां कामकाज प्रभावित नहीं हुआ। लखनऊ के निजी अस्पतालों में शुक्रवार को इलाज ठप रहा। ओपीडी के साथ साथ रूटीन सर्जरी भी टालने का फैसला किया गया है। वहीं IMA ने कोविड और इमरजेंसी सेवाएं जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं आयुर्वेद चिकित्सकों ने विरोध को गलत बताया, साथ ही अपनी सेवाएं सुचारू रखने का भरोसा दिया। दरअसल सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी के अधिकार देने का फैसला किया है। यह एलोपैथ के डॉक्टरों को नागवार गुजरा। उसे मिक्सोपैथी करार देकर फैसले का विरोध किया। लिहाजा IMA ने शुक्रवार को इमरजेंसी और कोविड सेवाएं छोड़कर सब बंद करने का ऐलान किया है। बता दें कि लखनऊ में करीब 1,500 डॉक्टर IMA से संबद्ध हैं। यह डॉक्टर अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं। इनमें रोजाना करीब 50,000 मरीज इलाज और जांच के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मरीजों को जांच और इलाज के लिए दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। इसके अलावा सैकड़ों ऑपरेशन भी टलेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि आयुर्वेद वालों को जो BMS हैं उनको सर्जरी की 6 महीने की 1 साल की ट्रेनिंग दे करके उनको ऑप्थेल्मिक सर्जन, ENT सर्जन या प्लास्टिक सर्जन जैसे या सर्जरी की और विधाएं हैं जो उस पर जो है उनको अलाउ किया जाए सर्जरी का। वास्तव में MBBS एक अपने आप में 5.5 साल का बहुत कठिन संघर्ष के बाद बनते हैं, फिर उसके बाद MS करते हैं, फिर सुपर स्पेशलाइज करने के बाद वो प्लास्टिक सर्जरी और नाक जो कान जो आँख जो होती है वो बहुत ही डेलिकेट आर्गन है। अगर इसमें जरा सा इन्फेक्शन हुआ तो वो चली जाएगी। सुनने का विधा जो है बहुत ही डेलिकेट होता है, जरा सा गड़बड़ हुआ तो वो सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो बहुत ही सीवियर होंगे और वो बहुत ही डेट्रीमेंटल होंगे सोसाइटी के लिए। हम बीइंग ए स्पेशलिस्ट, हम ये कहना है, हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह का जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करके एक फील्ड में उतारेंगे तो पेशेंट तो नहीं समझेगा कि ये कितना ट्रेंड है कितना ट्रेंड नहीं है, और वो जाकर के अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है। बीइंग ए ट्रेंड, हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस तरह की जो पैथी है, मिक्सोपैथी है, कि साहब आयुर्वेद पढ़ा है आपने और इलाज एलोपैथी कर रहे हैं जिसका आइडिया नहीं है आपको, या ट्रेनिंग दे करके आपने एक टेक्नीशियन बना दिया। कभी टेक्नीशियन इंजीनियर तो नहीं हो सकता है। इस तरह से तो फिर मतलब कम से कम मेडिकल फील्ड ऐसी और बहुत ही सेंसिटिव है जहाँ लाइफ की बात होती है, ज़िंदगी और मौत की बात होती है। ज़िंदगी और मौत की जहाँ तक बात है वहाँ तो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अगर आपको प्रमोट करना है तो MBBS डॉक्टर्स हैं, आप डिप्लोमा कोर्स कराते हैं, जैसे PMS में लोग डिप्लोमा कोर्स कराते हैं, उनको करा करके आप आगे बढ़ाइए। जो एलोपैथिक डॉक्टर ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग लिए हैं उनको स्पेशलाइज करके बढ़ाइए। इसके अलावा गवर्नमेंट अच्छा काम कर ही रही है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोल रही है। वो मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले डॉक्टर्स ट्रेंड होकर के सोसाइटी में सर्व कर रहे हैं और सर्व कर रहे हैं, इस समय भी सर्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक रूरल एरिया में जाने की बात है, रूरल एरिया में जाने में डॉक्टरों की और भी परेशानियाँ हैं। ज़्यादा मतलब कोशिश करे सरकार की वहाँ की जो और प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करे, जिससे डॉक्टर्स मोटिवेट होकर के वहाँ पर जाएं, पेरिफेरल एरिया में जाएं। उन समस्याओं को ख़त्म करना चाहिए डॉक्टर। और हमारा ये जो धरना प्रदर्शन है ये IMA के सपोर्ट में है। और दूसरा जो आयुष को इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिक्सोपैथी का जो ये सिस्टम बना दिया है कि उनको बहुत सारी चीज़ें, सर्जरी का अधिकार दे दिया है, डेंटल में एक्सट्रैक्शन का या स्पेशलाइज्ड जो ट्रीटमेंट है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो हम उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उसी का विरोध कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि बेसिकली BDS और डेंटिस्ट्री और MDS 5 साल का BDS होता है और 3 साल का MDS होता है जो कि स्पेशलाइजेशन होता है। तो RCT और ये सब चीज़ें एक स्पेशलाइज चीज़ें हैं, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है जिनके लिए बहुत स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंटेरियम चाहिए होता है, बहुत सारा डेंटल मटेरियल चाहिए होता है और स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए होती हैं। नहीं, हम शांतिपूर्ण तरीके से और अपना विरोध प्रकट करते रहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बहुत सारे डेंटल सर्जन्स हैं जिनको की जॉब नहीं है, जिनके पास बहुत सारे डेंटल सर्जन्स हैं जो कि बेरोजगार हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको प्रमोट करें, वो जा कर के मासेस में, और उनको हेल्प करनी चाहिए फाइनेंशियल या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब्स ऑफर करें, जो कि रिमोट एरियाज़ में भी जा कर के अपनी सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं।
इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।